तो बच्चे लोगों, आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। कल हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों देता है और क्या वजह होती है कि वो एडिशन रिएक्शन से रिलक्टेंट होता है, हेजिटेंट होता है। हमने देखा था कि अगर एरोमेटिक कंपाउंड एडिशन रिएक्शन देंगे तो कोई हर्ज नहीं है। पहली बात कि वो नॉर्मल कंडीशन पे नहीं होते। दूसरी बात, जब वो एडिशन रिएक्शन देंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगी वो उनकी बरादरी से ताल्लुक नहीं रखेगी, वो नॉन एरोमेटिक प्रोडक्ट बनेगी, तो उनके जो स्पेशल फीचर्स हैं वो सारे लास्ट हो जाते हैं। इस वजह से एरोमेटिक कंपाउंड्स एडिशन रिएक्शन को थोड़ा अवॉइड करते हैं। दूसरी बात कि भाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों होते हैं, हमने देखा था कि इनका जो सेकेंड स्टेप है मैकेनिज्म का और अल्कीन्स और अल्काइंस की एडिशन का जो फर्स्ट स्टेप है वो दोनों सिमिलर होते हैं। दोनों में इलेक्ट्रोफाइल आता है, पाई बॉन्ड को लेता है, उसके बाद एक कार्बोनियम आयन बनता है, तो दोनों में सेम चीज बन रही है। तो एरोमेटिक कंपाउंड में भी कार्बोनियम आयन बनता है और अल्कीन्स और अल्काइंस में भी कार्बोनियम आयन बनता है। सेकेंड स्टेप में देखते हैं हम कि जो कार्बोनियम आयन, जो एरिनियम आयन है, बेंजीन वाला जो कार्बोनियम आयन है, उसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाती है। तो जो बेंजीन का कार्बोनियम आयन है वो ज्यादा स्टेबल होने की वजह से वीक इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। तो वो जो सब्सटेंस जो उस पे अटैक करने वाला होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है, वो न्यूक्लियोफाइल इतना इफेक्टिव नहीं रहता क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल वीक बन गया है। तो फिर दूसरा ऑप्शन न्यूक्लियोफाइल के पास ये होता है, वो प्रोटॉन ले उड़ता है इंस्टेड ऑफ कि वो किस कार्बन को जो है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे, क्योंकि वो जो पॉजिटिव चार्ज थी वो तो 5 कार्बन में शेयर हो गई थी। तो उसके बजाय वो क्या करता है कि प्रोटॉन निकाल के जाता है। उससे क्या होता, और प्रोटॉन किस कार्बन से निकलेगा, उसी कार्बन से निकलेगा जहां पे ऑलरेडी एक ग्रुप क्या हुआ था, ऐड हुआ था। तो ओवरऑल रिएक्शन ये हो रहा था कि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था और वो ग्रुप ऐड हो रहा था उसी कार्बन पे। तो रिएक्शन ओवरऑल इज कंसीडर्ड एज व्हाट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कल हमने हेलोजिनेशन की थी, आज हम करते हैं नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन का मतलब सिंपल है कि एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप। तो नाइट्रो ग्रुप जहां से मिलेगा उसको हम कहेंगे नाइट्रेटिंग एजेंट। तो नाइट्रो ग्रुप जो हमें मिलता है वो मिलता है नाइट्रिक एसिड से। तो हम 1:1 में नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे। इसमें जो नाइट्रिक एसिड है वो लोवरी ब्रांस्टेड बेस का काम करेगा और जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो लोवरी ब्रांस्टेड एसिड का काम करेगा। अब लोवरी ब्रांस्टेड एसिड क्या होता है, जो हाइड्रोजन दे, और लोवरी ब्रांस्टेड बेस क्या होता है, जो हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन ले। तो प्रोटॉन डोनर जो होगा वो आपका जो है क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड होगा, और जो एक्सेप्टर होगा वो आपका नाइट्रिक एसिड होगा। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड की क्या होगी, प्रोटोनेशन होगी, उस पर प्रोटॉन ऐड होगा और बाद में क्या होता है हम देखते हैं। तो नाइट्रो ग्रुप इन होगा, नाइट्रो बेंजीन बनेगा और हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, और जो नाइट्रेटिंग एजेंट है जो नाइट्रो ग्रुप प्रोवाइड करेगा वो होगा नाइट्रिक एसिड। चलें आगे देखते हैं कि क्या चीज है। तो क्या होगा यहाँ पे, इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप, and replacement of hydrogen from benzene to produce nitrobenzene in the presence of sulfuric acid catalyst is called nitration। यानी होने क्या जा रहा है, होने ये जा रहा है कि जब हम ये बेंजीन है तो बेंजीन में यहाँ पे क्या मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, तो ये NO2 और सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट है। ठीक है, अब इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, HNO3, सेम बात है। ठीक है, अब होगा क्या, होगा ये कि इसका हाइड्रोजन और इसका OH एक दूसरे को प्यारे हो जाएंगे तो वाटर बनेगा। ठीक है, तो साइड प्रोडक्ट में पहली चीज जो बनेगी वो वाटर बनेगी, और दूसरी अब क्या रह गया कि भाई ये जो नाइट्रो ग्रुप है NO2 ग्रुप, ये हाइड्रोजन की जगह पे लग जाएगा, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी वो मिलेगी नाइट्रोबेंजीन। यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगेगा, तो नाइट्रो ग्रुप लगने से जो नया कंपाउंड बनेगा वो बनेगा नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, अब ये बात हो गई, इस रिएक्शन को हम नाइट्रेशन कहेंगे। और ये जो नाइट्रिक एसिड है इसको हम क्या कहेंगे, नाइट्रेटिंग एजेंट। अब नाइट्रेटिंग एजेंट किसको कहते हैं, जो नाइट्रो ग्रुप प्रोवाइड करे, जो नाइट्रो ग्रुप क्या करे, प्रोवाइड करे। ठीक है, तो उसको नाइट्रेटिंग एजेंट कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या है, इन दिस रिएक्शन 1:1 मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड। इस रिएक्शन की जो रिक्वायरमेंट है 1:1, यानी एक मोल अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो 1 मोल हम किसका यूज करेंगे, नाइट्रिक एसिड का यूज करेंगे।
द फंक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब क्योंकि 1:1 है तो एक सल्फ्यूरिक एसिड एक हाइड्रोजन देगा, वो एक हाइड्रोजन नाइट्रिक एसिड पे ऐड होगा, वहां से वाटर रिमूव होगा और नाइट्रोनियम आयन बनेगा। तो जितनी ज्यादा नाइट्रोनियम आयन बनेंगे तो वो तभी बनेंगे ना जितना आपका जो है सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोफाइल इसमें जो है नाइट्रोनियम आयन है, देखते हैं कैसे बनता है मैकेनिज्म। नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड एज अ नाइट्रेटिंग एजेंट। व्हाट इज नाइट्रेटिंग एजेंट? जो नाइट्रो ग्रुप प्रोवाइड करे। क्या प्रोवाइड करे? नाइट्रो ग्रुप प्रोवाइड करे, उसको हम कहेंगे नाइट्रेटिंग एजेंट। उसको हम क्या कहेंगे? नाइट्रेटिंग एजेंट, ठीक है। इन दिस रिएक्शन नाइट्रिक एसिड एक्टिंग एज अ ड्रॉस्टेड बेस। ड्रॉस्टेड बेस जो है ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है और सल्फ्यूरिक एसिड जो है ड्रॉस्टेड एसिड है, यानी ये प्रोटॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ एरिनियम आयन इज स्लो एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी जो सेकंड स्टेप होगा वो स्टेप स्लो होगा, वो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग होगा और पूरे रिएक्शन की रफ्तार उसी स्टेप पे डिपेंड करेगी। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं नाइट्रेशन। चलो अब हम देखते हैं कि ये बनता कैसे। तो बात करते हैं मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म में क्या होगा कि भाई स्टेप वन एज यूजुअल वही होगा जो हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं। कौन सा? कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन बनेगा? नाइट्रोनियम आयन। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल बनने जा रहा है वो होगा नाइट्रोनियम आयन। तो भाई ये कैसे बनेगा, चले देखते हैं। अब क्या होगा कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 ये आयनाइज होगा, हमें मिलेगा हाइड्रोजन आयन प्लस मिलेगा HSO4, हाइड्रोजन सल्फेट है, ठीक है। तो पहले इसको पानी में हमने डिसॉल्व किया, हमें एक हाइड्रोजन आयन मिला और एक हाइड्रोजन सल्फेट मिला, ठीक है। पूरे दरवाजा बंद करे बंजो, दरवाजा बंद के। तो हमें एक हाइड्रोजन आयन मिला, एक हाइड्रोजन सल्फेट मिला। अब क्या होगा, ये जो नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड कुछ इस तरह से है, मैं इसको जरा उल्टा करके लिखूं, प्लस हाइड्रोजन आयन। अब ये हाइड्रोजन आयन कहां से आया? ओ ये वाला हाइड्रोजन आयन जो सल्फ्यूरिक एसिड ने दिया वो इस पे क्या होगा? अटैच होगा। देखिए इसमें आपका ये जो OH ग्रुप है इसके पास एक लोन पेयर है, ठीक है। तो ये लोन पेयर किधर शिफ्ट होगा? हाइड्रोजन की तरफ। इस स्टेप को हम कहेंगे प्रोटोनेशन। क्या कहेंगे? प्रोटोनेशन, यानी एडिशन ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटोनेशन में क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, इसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन देगा। तो ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। भाई बन जाए तो होगा क्या कि NO2 और OH2 प्लस, ऑक्सीजन पे आ गई पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन में क्यों आई पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि ऑक्सीजन ने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया किसको? हाइड्रोजन को, ठीक है। तो अब क्या बना? ऑक्सोनियम आयन। अब आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे? नाइट्रोजन से, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये कौन ले जाएगा? ये ले जाएगा कौन? ऑक्सीजन ले जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा क्या? हमें मिलेगा वाटर प्लस नाइट्रोनियम। यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। हमजा तू है क्या? यहां तक क्लियर है? जल्दी बताते जाएं तो बढ़ते जाएं आगे बेटा। ओके ठीक है, चलिए तो ये स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 में वही होगा। स्टेप 2 और 3 एज यूजुअल सेम ही होगा। स्टेप 2 में क्या होगा कि अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, नाइट्रोनियम आयन कह लें, या फॉर्मेशन ऑफ आपका ये सिलो और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें ये होगा, वही होगा जो कल हमने किया था, डिटेल में बार बार किया था, कि ये जो नाइट्रोनियम आयन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड पूरा इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, हमें मिलेगा एरिनियम आयन। में क्या मिलेगा? एरिनियम आयन। और यहाँ वाला हाइड्रोजन
नेक्स्ट स्टेप में ये जो बेस बना था कौन सा, ये वाला, ये क्या करेगा, तो स्टेप 3 में वही होगा जो हमने ऑलरेडी किया है कि लॉस ऑफ प्रोटॉन, और आप कह लें कि रिस्टोरेशन ऑफ, जो भी हेडिंग दे दे कोई मसला नहीं। तो अब क्या होगा कि अब ये होगा कि भाई ये एंड ये नाइट्रो ग्रुप एंड हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन क्या करेगा कि इसको अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे जाएगा। क्यों देगा? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन सल्फेट है ये एज अ बेस किसको पेयर देगा? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन अपना एक पेयर इधर शेयर करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे ये बॉन्ड तो पहले बने हुए थे, अब ये नया बॉन्ड बनेगा इस जगह। तो हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया और नाइट्रो ग्रुप ऐड हो गया, और जैसे ही हाइड्रोजन इसने एब्स्ट्रैक्ट किया तो यहाँ से हाइड्रोजन निकला था सल्फ्यूरिक एसिड से, तो ये दोबारा बन जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है बेटा? ये तो क्लियर, हर रिएक्शन में यही होने जा रहा है, ठीक है। नथिंग इज चेंज सिर्फ पहले स्टेप में होगी बस, बाकी कोई चेंज नहीं। क्लियर है? जल्दी बताएं जरा। ओके बेटा, ओके ठीक है, ओके। चले तो बढ़ते हैं सल्फोनेशन की तरफ। अब सल्फोनेशन में क्या होता है? सल्फोनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ सल्फोनेट यानी SO3H ग्रुप, सल्फोनेट ग्रुप, सल्फोनिक एसिड ग्रुप भी इसको कहते हैं। अब सल्फोनेटिंग एजेंट जो है वो दो होते हैं, या तो आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करोगे या आप फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड यूज करोगे। अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हो तो ये रिएक्शन 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा, और जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है वो आपको जो इलेक्ट्रोफाइल देगा वो SO3 देगा। अगर आप फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हो, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है कि आप सल्फ्यूरिक एसिड में क्या डाल दें, आप सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 डाल दें, सॉरी आप सल्फ्यूरिक एसिड में SO3 गैस डिजोल्व कर दें, तो H2SO4 प्लस SO3 इस मिक्सचर को कहते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। मिक्सचर को क्या कहते हैं? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो होगा सल्फोनियम आयन, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो होता है दो तरीकों से हो सकता है, तो आप आइदर विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड और विथ फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो आप किसी से भी रिएक्शन करा सकते हैं। तो सल्फोनेट ग्रुप ऐड होगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनेट ग्रुप, ये वाला ग्रुप, एंड रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, सब रिएक्शन में यही होता है कि हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, दूसरा ग्रुप इन होगा। to produce benzene sulfonic acid when benzene is treated with concentrated sulfuric acid or fuming sulfuric acid। तो दो तरीके हैं। तो बेंजीन रिएक्ट्स विथ फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड एट रूम टेम्परेचर, और फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड डिसॉल्व हो किसमें? H2SO4 में। तो इस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? H2S2O7, इसको ओलियम भी कहते हैं, इसको पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, और इसको जो है आप फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। तो इसके तीन नाम हैं। तो इसको फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, ओलियम भी कहते हैं, ठीक है। ओलियम मींस ऑयल। The fuming sulfuric acid acts as a sulfonating agent. It produces sulfonium ion as an electrophile. तो अगर आप फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हो तो वो आपको सल्फोनियम आयन यानी सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोफाइल देगा, पर अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हो तो वो आपको सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस देगा। सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद बेंजीन एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट्स इलेक्ट्रोफाइल इज SO3। अब देखिए आपके पास SO3 है और आपके पास SO3H है, ये आपको देगा फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपको देगा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। आप में से कोई बता सकता है इन दोनों में स्ट्रांग कौन होगा? SO3 स्ट्रांग होगा या सल्फोनियम आयन स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल होगा? कौन सा होगा? फ्यूमिंग ज्यादा होगा। ये जो आपका हमने ये पढ़ा था, आपको शायद भूल गए हो आप, कोई भी चार्ज पार्टिकल स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होगा अपने न्यूट्रल सबस्टेंस से, कोई भी चार्ज पार्टिकल स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल होगा अपने न्यूट्रल सबस्टेंस से। ये चीज बार बार भूल जाते हो, जहन में रखा करो, तभी रह जाते हो, फिर दूसरे साल टेस्ट देते हो।
चीज़ों को जो है ना भूला ना करो बेटा, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रांग होगा और ये वाला वीक होगा, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ एरिनियम स्लो और रेट सब में यही हो रहा था। तो हम जो करेंगे फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो भाई ये बेंजीन और ये उसका हाइड्रोजन, और उसमें क्या होगा SO3 प्लस H2SO4, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये SO3H प्लस H2SO4, वैसे का वैसा रहेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट का नाम होगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक, ठीक है बेटा। मैकेनिज्म करें, मैकेनिज्म करें, करें मैकेनिज्म, जल्दी बताएं, मैकेनिज्म करें। हमजा कह रहा है यस, और कोई, सिद्धांत भी यस कर रहा है, और करें मैकेनिज्म, सिमरन इकरा सब यस, ओके बेटा, ओके ओके। चलें भाई इसके मैकेनिज्म पे चलते हैं। इसका जो मैकेनिज्म है, तो इसके मैकेनिज्म पे चलते हैं। वही स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 वगैरह वगैरह वगैरह। तो स्टेप 1 इधर आते हैं। स्टेप 1 वही के फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि भाई जो सल्फ्यूरिक एसिड है, हमारे पास क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, ठीक है। सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस प्लस क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो पाई बॉन्ड का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो पाई बॉन्ड का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा किसके तरफ, हाइड्रोजन की तरफ। और हाइड्रोजन का जो बॉन्डेड पेयर किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड की तरफ। बनेगा क्या, बनेगा भाई वही जो हमें चाहिए, बनेगा हमारे पास HSO4 माइनस, यानी ये आगे चल के एज अ बेस, और हमें क्या मिलेगा, SO3H, सल्फोनियम आइन बनेगा, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है, सल्फोनियम आइन। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो हाइड्रोजन है, इसकी प्रोटोनेशन है कि एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। अगर मैं इसकी ओपन स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखूं तो कुछ इस तरह से बनेगा, SOH डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब देखें ये पाई बॉन्ड टूटा था तो ऑक्सीजन के साथ तो हाइड्रोजन जुड़ गया, इस पे लग जाएगी पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर, क्लियर। बढ़े आगे, बढ़े आगे, यस ओके। स्टेप 2 में आपको पता है कि ये इसने कमाल करना है, फिर एरिनियम आइन बनना है, फिर ये जो हाइड्रोजन सल्फेट है किधर गया, ये वाला, ये वो जो हाइड्रोजन रिप्लेस होगा उसके साथ मिलके क्या बनाएगा, कैटलिस्ट वापस रीजनरेट होगा। तो भाई स्टेप 2 वही है। स्टेप 2 में क्या होगा, अटैक, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। करे भाई अटैक, क्या होगा अटैक में, अटैक हार्ट अटैक होता है और दूसरा ये अटैक होता है। तो अटैक में यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे SO3H और इस पे पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ गया, उसके बाद भाई ये हुआ डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज SO3H, ठीक है, और इधर क्या मौजूद है H। तो ये एरेनियम आइन बन गया, ये स्लो और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्टेप 3 में वही होगा कि रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, गाड़ी में रखा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन,
प्रोटॉन रिमूव होगा। करें भाई प्रोटॉन रिमूव। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे SO3H ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन अगर अपना पेयर इधर देती है तो हमारे पास सटेबल प्रोडक्ट बनती है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो SO3, यहाँ पे नया डबल बॉन्ड बन गया SO3H बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्लस ये हाइड्रोजन लेके कौन उड़ेगा HSO4। ये जो बेबी वाला बेस था, तो बेबी वाले बेस ने हाइड्रोजन लिया और यहाँ पे H2SO4 बनाए। क्लियर क्लियर क्लियर। बढ़े आगे, बढ़े आगे। लक्ष्मण, लक्ष्मण चाबी नहीं होनी चाहिए, चाबी चाबी। हे भला हे बॉस तो नथो हले छा? उनखे वरी चयो न छा? हा बस माण्हुनि खे वठी अचो, रियाज़ खे चओ चांहि पीआरे पोइ वठी अचो उनखे। ॾाढी छा नेट बंदि आहे, छा करे थो बाक़ी। चले भाई बढ़े आगे। यस, इस मैंने सेव किया, पता नहीं नहीं। चले एक मरतबा फिर करते हैं। पा 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 पा। उसके बाद है फ्रीडल एंड क्राफ्ट रिएक्शन। और फ्रीडल एंड क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है बेटा कि इसमें ये होता है कि हम या तो अल्काइल ग्रुप या असाइल ग्रुप ऐड करते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास अल्काइल हेलाइड होना चाहिए या असाइल हेलाइड होना चाहिए RCOX। अब दोनों कंडीशन में हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन होगी। अब ये बॉन्ड पेयर पूरा लेके जाएगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगी, ये हेलोजन बॉन्ड पेयर ले जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगी। तो दोनों रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल रहेगा वो रहेगा कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम। तो आपको अल्काइल हेलाइड अल्काइल कार्बोनियम आयन देगा और आपको असाइल हेलाइड जो है वो भी कार्बोनियम आयन देगा। वो कार्बोनियम आयन एज इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन से चिपक के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा। तो व्हाट इज फ्रीडल एंड क्राफ्ट रिएक्शन के अगर हम किसी भी अल्काइल ग्रुप को बेंजीन में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हम उस अल्काइल ग्रुप का हेलाइड लेंगे और जिस कार्बन को अटैच करना है बेंजीन रिंग पे हेलोजन उसी कार्बन पे होना चाहिए, क्योंकि वहां से हेलोजन रिमूव होगा और यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो बेंजीन और अल्काइल ग्रुप आपस में चिपक जाएंगे और हमें एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगी। ठीक है, अच्छा होता क्या है, द इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप की सोर्स अल्काइल हेलाइड और असाइल ग्रुप की सोर्स असाइल हेलाइड। ठीक है, एंड रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म अल्काइल बेंजीन और असाइल बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड कैटलिस्ट। अब यहाँ पे एक चीज है, ठीक है, वो ये है कि इस रिएक्शन में फ्रीडल एंड क्राफ्ट रिएक्शन में जो कैटलिस्ट यूज होंगे, ठीक है, तो वो एल्यूमिनियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम ब्रोमाइड यूज होंगे। यहाँ पे इसमें अल्काइलेशन और असाइलेशन में यहाँ पे फेरिक ब्रोमाइड और फेरिक क्लोराइड यूज है। हालांकि ये भी लेविस एसिड है, इसका रीजन मुझे भी नहीं पता, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, पर ये एक मरतबा क्वेश्चन आया हुआ है कि जब आप फ्रीडल एंड क्राफ्ट रिएक्शन करोगे तो उसमें कौन से कैटलिस्ट यूज होते हैं। तो ये ऑप्शन भी थे फेरिक क्लोराइड वगैरह, पर उनमें जो राइट ऑप्शन था एल्यूमिनियम क्लोराइड एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, यानी एल्यूमिनियम के साथ जो लेविस एसिड थे उनको करेक्ट ऑप्शन बनाया हुआ था, इनको नहीं बना हुआ। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई कि बेंजीन रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड टू प्रोड्यूस अल्काइल बेंजीन। इलेक्ट्रोफाइल इन दिस रिएक्शन इज कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन होगा। चले रिएक्शन कैसे होगा, रिएक्शन सिंपली इस तरह से होगा भाई, ये बेंजीन, ये इसका हाइड्रोजन और ये अल्काइल। अब क्या होगा, होगा यही कि यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से हेलोजन, ये बनेगा कार्बोनियम आयन, ये बनेगा नेगेटिव और ये यहाँ से एज अ पॉजिटिव रिमूव होगा।
ठीक है, तो ये प्लस ये माइनस एक दूसरे से चिपक गए और ये प्लस इधर आके लग गया। ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगी, अल्काइल बेंजीन। हमें क्या मिलेगा, अल्काइल बेंजीन प्लस ये हाइड्रोजन और ये हेलोजन HX। ठीक है, हमें मिलेगा अल्काइल बेंजीन। तो आप क्या बना सकते हो इस रिएक्शन से, आप मिथाइल बेंजीन बना सकते हो, आप इथाइल बेंजीन बना सकते हो, आप प्रोपाइल बेंजीन बना सकते हो, आप चाहो तो कुछ भी बना सकते हो, कोई भी सेकेंडरी प्रोपाइल बेंजीन बना सकते हो, आइसोप्रोपाइल बेंजीन का नाम क्यूमिन होता है वो बना सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो, आप कोई भी अल्काइल ग्रुप क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो इसको मैं करता हूं सेव। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। अल्काइलेशन के मैकेनिज्म की बात करें तो वही मैकेनिज्म, स्टेप 1 ही करते हैं, अभी दूसरे स्टेप नहीं करते। ठीक है, स्टेप 1 ये होगा कि भाई कोई भी अल्काइल ग्रुप लें, चले मेरे पास है मिथाइल क्लोराइड, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है, कैटलिस्ट है, प्लस बेंजीन, तो ये बेंजीन इसका हाइड्रोजन, उसके बाद मिथाइल क्लोराइड। अच्छा, रिएक्शन तो उधर हमने कर लिया ना, मैकेनिज्म करते हैं। तो मैकेनिज्म में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल बनाना पहला स्टेप। तो भाई ये चीज ये हो गई और एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा इसको, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा इसको, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया पेयर। ठीक है, और कार्बन पे कौन सी चार्ज लगेगी, पॉजिटिव, तो बन गया कार्बोनियम आइन। उसके बाद बन गया AlCl4 जो कि आगे चल के एज अ बेस एक्ट करेगा। पता है कैसे एक्ट करेगा, जो फाइल आ रहा है एज अ बेस एक्ट करेगा, एज अ बेस एक्ट करेगा। ठीक है, तो आगे चल के बाकी यही है। तो अभी क्या होना है, ये है कि ये पेंटिंग के साथ चिपक जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, तो दूसरे स्टेप में स्किप करते हैं। वही होना है कि आखिर में आपको ये HCl प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है। तो असाइलेशन में भी यही होता है। असाइलेशन का स्टेप 1 की बात करें तो असाइल हेलाइड चाहिए भाई, असाइल हेलाइड CH3C डबल बॉन्ड OCl, वही चीज एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या होगा कि ये लोन पेयर इसको दे, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले जाए, तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगी, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगी, तो हमें मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड O और इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये कार्बन बेंजीन के साथ चिपक जाएगा और हमें मिला क्या, AlCl4-1। तो जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या होगी, C डबल बॉन्ड O CH3। देखें बेंजीन के साथ कौन सा ये कार्बन तो नहीं लगेगा, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन लगेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन, तो हमें मिलेगा एसीटोफिनोन। इसका नाम है एसीटोफिनोन, या इसको आप मिथाइल फिनाइल कीटोन कह सकते हैं, मिथाइल फिनाइल कीटोन, ये मिलेगा। ठीक है बेटा, क्लियर है, क्लियर। तो ये असाइलेशन हो जाएगा।